हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था। और ये क्या है, मेनली हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन इसके जो टर्म हैं, इंग्लिश के जो टर्म हैं वो यूज लिए जाएंगे साथ में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। तो ये पूरा सिलेबस है जो दे रखा है। ठीक है, लेवल असिस्टेंट 2026 के लिए है। ठीक है, तो देख लीजिए, सिलेबस है स्थिति विस्तार मुख्य भौतिक विधि, यानी भूगोल कहीं पर भी नहीं पढ़ी है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट मान लेते हैं, तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या आज, जियोग्राफी। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे पढ़ने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि है क्या। तो जैसे अब ये लिखा हुआ भूगोल, तो इससे आप समझ क्या रहे हैं, जियोग्राफी, इससे समझ क्या रहे हैं, ये समझ होनी चाहिए। अगर आप इस शब्द को समझ जाते हैं, इन वर्ड्स को समझ जाते हैं, तो फिर आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीग्राफिया मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, और भूगोल, ये आप बताओ संधि विच्छेद करके, संधि विच्छेद का ये तो विग्रह हो जाएगा इसका समास, है ना। भूगोल, संधि संधि थोड़ी है ना, इसमें संधि नहीं है। ठीक है, भूगोल, भू यानी क्या होता है बताओ संस्कृत में, भू यानी क्या होता है बताओ। भू यानी होता है पृथ्वी, गोल यानी गोल, गोला, स्पेयर। तो इसका सीधा सा वैसे अगर मीनिंग निकाले तो धरती गोल। ठीक है, लेकिन हम जो सब्जेक्टिव रूप से देखें तो ज्योग्राफी यानी स्टडी ऑफ अर्थ, और भूगोल भी हम जो है क्या लेते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ ही लेते हैं, यानी पृथ्वी का अध्ययन, है ना, पृथ्वी का अध्ययन ही लेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे भूगोल है क्या वास्तव में, है ना। तो भूगोल शब्द आया था इन 15th सेंचुरी सीई में, कॉमन एरा में। और ये जो ज्योग्राफी जो शब्द आए 3rd BC में आया था, है ना, बिफोर कॉमन एरा। 3rd सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सेंचुरी है ये, शताब्दी। ठीक है, हाँ शताब्दी, ठीक है, शताब्दी की बात कर रहा हूँ। और ये जो धरती गोल है ना, ये कब बताया गया था, 6th BC पहले बताया गया था। किसने, पाइथागोरस ने। और 4th BC पहले, BC बिफोर कॉमन एरा, है ना, जो अब चल रहा है, कॉमन एरा मतलब अभी जो चल रहा है ना। 4th BC में क्या है, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, पाइथागोरस ने तो क्या है, क्या बताया था कि धरती गोल है। किसने, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने, है ना। और अरस्तु, अरिस्टोटल जो बोलते हैं, अरस्तु, अरस्तु ने क्या बताया था, प्रूव किया था कि हाँ धरती गोल है। ठीक है, तो इसकी तो इन्हें सजा मिली थी, मार दिए गए थे। और धरती गोल है ये हमारा सबसे पहले आया था सूर्य सिद्धांत में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बस, है ना, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है उसमें। और इन्होंने आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, तो जो ग्रीक लोग हैं वो काफ़ी टैलेंटेड थे, और वे भी क्या थे, पॉलीथिज्म थे, है ना। मतलब जैसे हम हैं आज के ज़माने में, हम सूर्य भगवान को मानते हैं, जल देवता को मानते हैं, इंद्र देवता को मानते हैं, है ना, और सरस्वती माता को मानते हैं। ऐसे ही उनके यहाँ ये सारे के सारे विद्या की देवी थी, है ना, गॉडेस ऑफ विजडम, है ना, विद्या की देवी, ये सारे थे। तो ये मैं तो जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझे ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, आज क्या करेंगे, आज पूरी जो ज्योग्राफी है उसका, पूरी का जो लेवल असिस्टेंट की जो ज्योग्राफी है, भूगोल जो है उसका पूरे का क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन, परिचय कर देंगे, है ना।
पूरी ज्योग्राफी का परिचय कर देंगे, पूरी भूगोल का परिचय है, परिचय कर देंगे, ठीक है, समझे। मतलब जितना भी है उसे सारा का सारा सिलेबस आज पढ़ देंगे हम। कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार। इंग्लिश की टर्म आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। स्थिति और विस्तार है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति हम कोई भी बोलें, पोजीशन या फिर लोकेशन, है ना, कि कहाँ पर कोई चीज़ है। हम हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के रेफरेंस में देखते हैं। जैसे कि आपकी टेबल है या फिर आप किसी रूम में पढ़ रहे हैं बैठ करके, ठीक है, आपको कोई बुक मंगानी है अपनी मम्मी से, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि मम्मी वो मंदिर वाले रूम में रखी हुई है, या मम्मी वो अलग अलग आपने रूम्स के नेम दे रखे होंगे, या फिर अलमारी जो है ना, उस हिसाब से आप पोजीशन बताएंगे कि इस जगह है, लोकेशन बताएंगे, तब लेकर के आएंगे। ऐसे ही हमारा जो राजस्थान, जैसे एक ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी में कहाँ पर हमारा जो है भारत है, ठीक है, उस भारत में भी कहाँ पर हमारा राजस्थान है, फिर उस राजस्थान में कहाँ पर कौन सी जगह पर हमारा ज़िला है, और उस ज़िले के अंदर कौन सी जो है हमारी तहसील है, कौन सा हमारा गांव है। तो ये सारी की सारी का स्थिति है। तो वो हम देखेंगे हमेशा किसके रेफरेंस में देखते हैं, किसी ना किसी चीज़ के रेफरेंस में। तो हम यहाँ अगर भारत के रेफरेंस में देखें तो राजस्थान क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो PYQs में आ चुकी है ना, उससे रिलेटेड चीज़ लिखी हुई है, और मेन टॉपिक लिखा हुआ है, ताकि हम डिटेल में तो हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी हम ये क्या है, बहुत ही संक्षिप्त है ना। तो राजस्थान का जो आकार है क्या है, रोम्बस या काट लायक है, जो पतंग होती है ऐसा विषम कोणीय चतुर्भुज होता है। अक्षांशीय, अक्षांश क्या होता है, ये अक्षांश है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, सॉरी ये अक्षांश, ऊपर से नीचे ये अक्षांश होता है, सॉरी, है ना। ये अक्षांश क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए बस कि ये इंट्रोडक्शन है। हमें पढ़ना क्या, अक्षांश पढ़ना, देशांतर पढ़ना। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 3 मिनट नॉर्थ, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये मिनट क्या है, डिग्री क्या है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देशांतर क्या है, 69 डिग्री से लेकर के यहाँ से इस कॉर्नर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ईस्ट यहाँ पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो ये राजस्थान का क्या है, विस्तार है। स्थिति हमने देख ली कि कहाँ पर स्थिति, भारत के पश्चिम में, ये विस्तार है ना। क्षेत्रफल कितना है, ये याद रखना है, कितना, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, जो कि इंडिया का 10.41% है ना, भारत का 10.41% है। यही मेन चीज़ है। फिर हमें यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं इन पे, ठीक, डिटेल में ये सारी चीज़ देखेंगे, ये मेन चीज़ है ना। कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है ना, ठीक है। मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा से थोड़ा टच करके निकलती है ना, गुजरती है। 21 जून को सूरज सीधा चमकता है। अक्षांश 23 से 30 डिग्री, 23 याद रखने की, वो 69 से 78 है ना। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कब बना सबसे बड़ा, वो भी हम डिटेल में ही देखेंगे बाद में, है ना। सीमाएं देख लेते हैं आप, सीमा कौन कौन सी लग रही हैं। ये राजस्थान है, तो ये जो है रेड क्लिफ लाइन्स हैं, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये जो है कुछ राज्यों से भी सीमा लग रही है, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है राजस्थान की, 4850, और अंतर्राष्ट्रीय कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, है ना। तो टोटल सीमा कितनी हुई राजस्थान की, 5920, है ना। 4850 अंतर्राज्यीय, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। टोटल कितनी सीमा है राजस्थान की, 5920 किलोमीटर है ना, ठीक है। जैसलमेर सर्वाधिक पाक सीमा बनाता है, जो 464 किलोमीटर है, और न्यूनतम बीकानेर बनाता है कितना, 168, ठीक है। बीकानेर सबसे कम बनाता है। लेकिन अभी क्या जुड़ गया, फलौदी। तो वैसे फलौदी डाटा में नहीं है, लेकिन फलौदी सबसे कम सीमा बनाता है अभी, है ना, ठीक। मैक्सिमम अब राज्य के हिसाब से
अंतर्राज्यीय जो सीमा है 4850 है, मैक्सिमम एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 मतलब 89 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, समझे। और सारी चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्चुअली में अच्छा ये पढ़ना है, ये डिटेल, अच्छा ये सीमाएँ देखनी है हमें, फिर हमें बाद ये पंजाब हरियाणा से कितनी लग रही है, कैसे लग रही है, वो हम डिटेल में देख लेंगे। मैक्सिमम आप अब इस लेक्चर को लेने के बाद आप क्वेश्चन लगाने बैठना एक बार, ठीक है, उनमें से कितने सॉल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है, भौतिक विभाग है ना। तो जैसे थार का जो मरुस्थल है, तो पश्चिमी रेतीला मैदान है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है रेतीला है। ठीक है, तो एरिया जो, और ये जो थार का रेगिस्तान बना है, ये क्या है, टेथिस सागर का क्या है, अवशेष है। ठीक है, इसका जो एरिया है थार का रेगिस्तान का, वो कितना 61.11% क्षेत्रफल है, और इसकी जो जनसंख्या है 61.11% क्षेत्रफल में जनसंख्या 40% रहती है, और इसकी रेत जो है, मृदा जो है इसके अंदर वह रेतीली है। ठीक है, समझे आपको ये क्षेत्रफल समझ गए होंगे यार, इतने तो क्षेत्रफल है, ये एरिया है ना। ठीक है, ये अरे नहीं, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्या जनसंख्या है। ठीक है, बरखान वगैरह ये क्या है, यहाँ पर जो टीले बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं, उनका टाइप है। बरखान सबसे तेज गति से चलता है ना, सबसे बड़ा है। फिर अनुप्रस्थ भी हैं, है ना। अनुप्रस्थ जैसे जो जैसे इस प्रकार से मिट्टी है और एयर ऐसे फ्लो हो रही है, तो अनुप्रस्थ, तो सीधी सी बात आप तो याद रखिए, अनुप्रस्थ हैं, बरखान है, ये क्या है, रेत के टीले हैं। और इसके अंदर भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लाठी सीरीज बोलते हैं, है ना, यानी कि आंतरिक जल पट्टी पाए, यानी कि जल बहता है अंदर ही अंदर। ठीक है, इसके अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं, भूगर्भीय जल पट्टी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, उसमें आकलवुड फॉसिल पार्क है ना, जैसलमेर में स्थित है वो, है ना, फॉसिल पार्क है, उसके अंदर अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। दूसरा पार्ट है अरावली पर्वतमाला, है ना, उससे आगे आएंगे हम। जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो ये जो एरिया है राजस्थान का, ये जो एरिया है, ये तो क्या मरुस्थल, फिर यहाँ पर क्या है, एक अरावली पर्वतमाला है एक। ठीक है, एक पर्वतमाला है, सबसे पुरानी है। फिर इधर पूर्वी प्रदेश आ जाएंगे, है ना, और नीचे दक्षिणी है ये। ठीक है, देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला। बलित मतलब समझ रहे, देखो फोल्ड से समझ गए होंगे कई बार। बलित मतलब जहाँ जिसमें फोल्ड हो, जिसमें घुमावदार हो। ठीक है, बलित तो समझ रहे होंगे, बल पड़ रहे हैं उसमें, सीधी सी बात है, फोल्ड हो रहे हैं, है ना। गुरु शिखर जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कितनी है, 1722 मीटर की है। शेर, दिलवाड़ा, जरगा, और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चोटियाँ, मेन चोटी ये हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेंथ जो है इससे भी क्वेश्चन आता है। जो अरावली की जो लंबाई है वह कितनी है, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है ना, जो कहाँ से, गुजरात से दिल्ली तक जाती है ना। और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। भोराट का जो पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें पढ़ना क्या है वो चीज़ देख रहे हैं अभी, है ना। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। भौतिक विभाग पूर्वी मैदान है, एक हड़ौती का है। ठीक है, पूर्वी मैदान में जैसे अलवर, भरतपुर, डीग, है ना, दौसा, ये आ जाते हैं। और वो सारा हम पूरा मैप से देखेंगे, सारा का सारा, है ना। पूर्वी मैदान के अंदर क्या है, एरिया तो कितना है, हाँ, अरावली का एरिया यहाँ लिखा नहीं है ना। अरावली का एरिया जो है कितना है, 10% है, और इसमें जनसंख्या कितनी है, 9% जनसंख्या रहती है। ठीक है, और हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेंगे, जो है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। भौतिक जो है पूर्वी मैदान जो है उसका एरिया क्या है, 23% है। उसके अंदर जो जनसंख्या है, ये POP लिख रहा है ना, ये पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है, ठीक समझ गए होंगे आप, है ना। तो ठीक है,
तो यहाँ पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ होती है जलोढ़। और 56 का मैदान जो है माही बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। ये दक्षिणी जो वो है, पूर्वी में नहीं है 56 का मैदान, दक्षिणी उसमें यानी हाड़ौती वाले जो एरिया है उसमें है ये, ठीक है। फिर भी आप याद रख लेना है ना, 56 का मैदान जो है माही बेसिन में माही नदी का जो बेसिन है उसमें पाया जाता है। हाड़ौती का पठार जो है उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 6.89% और जनसंख्या कितनी है, 11% है। यहाँ पर मिट्टी काली पाई जाती है और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये क्या है जो हाड़ौती का पठार है और मालवा का पठार है, जब वो आपस में टकराए ना तो एक बाउंड्री बन गई उनके बीच में, तो वो एक फॉल्ट है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो, है ना। और इस यहाँ का जो क्षेत्र है कहाँ का, हाड़ौती का, वह उसे बीहड़ बोलते हैं, क्योंकि चंबल बेसिन में पाए जाते हैं बीहड़। चंबल के कारण वो मैदान क्या हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है। आगे डिटेल में सारा हम देखेंगे। अब आ जाते हैं अफवाह तंत्र पर। जो सिलेबस में है ना बारी बारी से वही हम देख रहे हैं। अफवाह तंत्र में हम आंतरिक पढ़ेंगे, यानी कि अंदर अंदर जमीन के बहने वाला अफवाह तंत्र, और एक अरब सागर का अफवाह तंत्र, और एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, है ना। ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आंतरिक अफवाह तंत्र में जैसे गग्गर नदी है जिसे मृत नदी बोलते हैं, राजस्थान बहती है, और एक कांतली नदी है जो शेखावाटी रीजन के अंदर क्षेत्र के अंदर बहती है। अरब सागर के अंदर क्या है, हमारा जो है नागपाड़ से निकलती है, नागपाड़ अजमेर में है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है और कहाँ जाती है, रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर जाती है ना। बालोतरा के अंदर जाकर ये नदी क्या हो जाती है, खारे पानी की नदी हो जाती है। बालोतरा के अंदर खारा पानी हो जाता है ना, साल्टी हो जाता है ना, खारी नदी हो जाती है ना। तो लूनी नदी क्या, आधी मीठी आधी खारी है ना, है ना, ठीक है। और ये जो माही है, माही नदी क्या है, इसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं। ये क्या है, जो ट्रॉपिक जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काट देती है, ऐसे कर्क रेखा को, एक सेकंड, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है क्या, माही नदी, है ना, आदिवासियों गंगा बोलते हैं। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है ना। सोम कहाँ से आती है, उदयपुर से आती है ना, जाखम प्रतापगढ़ से, और माही जो है यहाँ पर डूंगरपुर में जाकर के इनका संगम हो जाता है, बेणेश्वर मेला लगता है ना, ठीक है, समझे। तो ये मेन जो चीज़ है ना, मेन जो क्रीम है जो पूछा जाता है वो मैं बताता जा रहा हूँ, ये मेन ये नोट्स है ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात आप। ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है पूरे सिलेबस का ज्योग्राफी के। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी, उसके अंदर क्या है, कौन सी नदी जाती हैं, ये जैसे ये डैम है, ये तो उस पर चंबल नदी जो है ना, बनास नदी जो उसे क्या बोलते हैं, बन की आशा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, खेमनौर की हिल्स है, एमपी के अंदर खेमनौर की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से निकलती है, और ये कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है बनास नदी, है ना। और भी बहुत सारी नदी हैं, चंबल है, बनास है ना, ये चंबल नदी है ना, जिसे चर्मवती बोलते हैं या फिर नित्यावती, है ना, यानी हमेशा बहने वाली, है ना, समझ गए। ये इस पर बांध है चंबल नदी पर, है ना, ठीक है। चुलिया जलप्रपात ये कहाँ मिलता है, ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना, ठीक है। तो ये अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी वाला है जिसमें चंबल बनास ये नदी गिरती हैं, और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। झीलें, खारे पानी और मीठे पानी की झीलें हम पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलें जो हैं, जैसे सांवर के अंदर सांवर झील है, जैसे जयपुर के अंदर। भारत की सबसे बड़ी जो है इनलैंड, मतलब भारत की सबसे बड़ी जो है भूमि पर स्थित खारे पानी की झील है, खारी झील है सबसे बड़ी भारत की, सांवर, है ना, राजस्थान में, है ना। एक पचपदरा जो है ये बाड़मेर के अंदर है, इसके अंदर 98% NaCl है। सब शुद्धतम नमक कहाँ बनता है, पचपदरा, बाड़मेर के अंदर है पचपदरा नदी। डीडवाना नदी जो है उसका नमक खाने लायक नहीं होता है ना, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसमें क्या मिलता है वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी आप बस ये सिलेबस और ये कंसाइज वे में जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो, ये 3 मेन नदी खारे पानी की पूछी जाती हैं। सबसे अच्छा नमक पचपदरा में ये पूछा जाता है, ठीक है। मीठे पानी की झील जयसमंद जो उदयपुर में सबसे बड़ी कृत्रिम नदी है, सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम
कृत्रिम नदी है ना, कृत्रिम झील है, सॉरी, है ना, झील, कृत्रिम झील है ये, है ना। पुष्कर जो अजमेर में है वह क्या है, क्या है वह, नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक नदी है, प्राकृतिक झील है, सॉरी बार बार नदी बोल रहा हूँ, है ना, सॉरी, झील कन्फ्यूजन हो जाता है इंग्लिश का भी हिंदी, है ना। पिछोला झील जो है वह, उसमें नटनी का चबूतरा है, ठीक है। आना सागर झील अजमेर के अंदर है, उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर भी नीचे सांवर जो है सर्वाधिक नमक जो है सांवर से निकलता है, पचपदरा जो सर्वश्रेष्ठ नमक, और जैसमंद सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम, देखो यहाँ गलत लिख दिया, कृत्रिम, कृत्रिम, है ना, सॉरी, है ना, ठीक है। जलवायु, आ गए हम जलवायु वाले टॉपिक पर, है ना, जिसमें हमें कोपेन का वर्गीकरण मेनली पूछा जाता है ना, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है, शुष्क है, शुष्क प्रदेश है ये क्या है, अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क, ये आर्द्र है, आर्द्र ऐसे लिखते हैं ना, बहुत समय हो गया हिंदी लिखे, आर्द्र, आर्द्र, हाँ आर्द्र, ठीक है। और ये यहाँ तक, ये भी एरिया, ये क्या है, अति आर्द्र है ना, जो भी है ना, ये हम डिटेल में और देखेंगे जो भी, ठीक है। आप बस ये समझ लीजिए कि अच्छा ये पढ़ने ये है, आर्द्र, अति आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, है ना, या फिर ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है, झालावाड़ है। ये बात, ये क्वेश्चन हैं डायरेक्ट, है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, स्थान क्या है, माउंट आबू है ना। इधर ये झालावाड़ है जो है, ये निकला हुआ ये झालावाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये झालावाड़ है, इधर माउंट आबू है, ठीक है, ठीक है। मावठ जो होती है, ये जो शीत काल के अंदर जो है वर्षा होती है ना, रबी के लिए होते हैं, इसलिए इसकी जो बूंद हैं उनको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है ना। AW जो रीजन है, ये AW सब ट्रॉपिक ह्यूमिड जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। मृदा देखते हैं, हमने देख लिया जलवायु में, तो हमें वो मेनली कोपेन का पढ़ना है ना। जलवायु वर्गीकरण बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजीली हो जाएंगे, है ना। मृदा है, अब देखो जैसे एरिडी सोल है, तो इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, एरिडी सोल, है ना, एरिडी सोल ऐसे, ठीक है, एरिडी सोल, या एंटी सोल, है ना, एंटी सोल, है ना, ऐसे। ये जो है कहाँ पर मिलती है, पश्चिमी वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। जो मृदा कैसी है, रेतीली है, उसमें के अंदर फसल कैसी होती है, कौन सी होती है, बाजरा होती है। हाड़ौती की जो है, हाड़ौती की जो पठार है, प्लेट्यू है, हाड़ौती का जो पठार है उसके अंदर वर्टिसोल मृदा है, जो कैसी है, काली है, काली मृदा है, उसके अंदर कॉटन होती है। तो ये याद रखना है, ठीक है, हो जाए तो आप क्वेश्चन करने बैठना, हो जाएगा। जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी ईस्टर्न प्लेन्स हैं, उसके अंदर एल्फीसॉल्स मृदा मिलती है, एल्फीसॉल्स मृदा मिलती है, ये है ना, या फिर या एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं ना। जो जलोढ़ है उसके अंदर गेहूँ होता है, और अरावली जो है वह इंसेप्टिसोल है, इंसेप्टिसोल्स है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। वो सेम क्या होता है, सेम की समस्या कहाँ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्यों होती है सेम की समस्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण, जो इंदिरा गांधी नहर आई है उसके कारण क्या ये सेम की समस्या, यानी वाटर लॉगिंग ना, वाटर जो है ज़मीन के अंदर ही लॉग हो जाता है, मतलब एक प्रकार से, है ना, तो बहुत ज़्यादा दलदली हो जाता है ना, ठीक है। तो इसका समाधान यूकैलिप्टस और जो है जिप्सम का जो खाद इस्तेमाल करना है ना। प्राकृतिक वनस्पति पर आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे सिलेबस में है। शुष्क सागवान के क्षेत्र हमें पढ़ने हैं, जो क्या है ना, क्या है, जो साउथर्न जो राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, उसके अंदर शुष्क सागवान के मिलते हैं। धोकड़ वन कहाँ मिलते हैं, अरावली में मिलते हैं मैक्सिमम एरिया में, ठीक है। जो रक्षित वन है, रक्षित जो वनस्पति है वो 56% है, और आरक्षित क्या है 37 है, और अनारक्षित कितनी है, अनारक्षित
अनारक्षित कितनी है, 7% है। ठीक है। स्टेट के सिंबल, ये जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, राज्य प्रतीक, कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय जो वृक्ष है वह क्या, खेजड़ी है, खेजड़ी है ना, खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष भी बोलते हैं। और इसका जो ये साइंटिफिक नाम है, ये आपको याद रखना है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का जो है साइंटिफिक नाम है ना। और हमारा जो राज्य पुष्प है वह क्या है, रोहिड़ा है। उसका नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा है, टिकोमेला अंडुलेटा। ये भी आपको याद रखना, देखो दो ही ये मेनली याद रखने हैं आपको, है ना। खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है। और मेला कहाँ लगता है, खेजड़ी का जोधपुर में लगता है। धोकड़ सर्वाधिक वन जो है, धोकड़ा वन सर्वाधिक है, जो कहाँ पर मिलते हैं, अरावली में मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो वनस्पति भी हो गया, समझे इसको। ये जस्ट हमें क्या डिटेल में पढ़ना है, फॉरेस्ट वगैरह। अभी हम ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, अभी हमारा पहला ही तो लेक्चर है ना। ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य में हमने क्या पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज के अंदर रणथंभौर का जो रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। केवलादेव भरतपुर में है, जो रामसर साइट भी है केवलादेव, है ना। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो हिल्स यानी पहाड़ियाँ होती हैं ना, कहाँ पर है, कोटा में है ना। ताल छापर चूरू के अंदर है ना, जहाँ पर काला मृग पाया जाता है ना। ताल छापर कहाँ पर, चूरू के अंदर है। ये सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क है, याद रखना, ये नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, और ये है सेंचुरी है। ठीक है। सीता माता जो है अभयारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़ पर है, जिसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है, सीता माता अभयारण्य में, है ना। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ पर है, जैसलमेर में। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड भी मिलते हैं यहाँ पर, है ना, एक पक्षी है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गोड़ावन, है ना। गोड़ावन जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और ये हमारा क्या हाँ, गोड़ावन जो है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है तो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोड़ावन जो है, गोड़ावन जो को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अब कृषि पर आते हैं। कृषि के अंदर हमें खरीफ की फसल और रबी की फसल पढ़नी है। खरीफ को हम सियालू बोलते हैं, रबी को और आलू बोलते हैं। ठीक है। ये जो है खरीफ जो है जून जुलाई में होती है। जैसे खरीफ क्या है, बाजरा है, मेज है, ग्राउंड बाजरा है, मक्का है ना, मूंगफली है और कपास है ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है और क्या है, कपास है। क्या है, कपास। ये सारी की सारी जो हैं ये क्या है, खरीफ की हैं। और रबी की फसल कब बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में। अब कब काटी जाती हैं बताओ, अभी वो काटने का ही तो टाइम चल रहा है रबी का, है ना, चल रहा है या नहीं। रबी की फसल जैसे गेहूँ अभी तो कटेंगे, है ना, मार्च अप्रैल के अंदर गेहूँ जो है कटते हैं। एक सेकंड। तो रबी की फसल क्या, गेहूँ है, सरसों है, चना है ना। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है क्या, सरसों है ना, चना है, ये तो इंग्लिश में कर दिया उसने मैक्सिमम। ठीक है। बाजरा और जो सरसों है राजस्थान में नंबर 1 है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो है कौन सी फसल है भारत में, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है जो है भारत में नंबर प्रथम स्थान पर है, वह क्या है, बाजरा जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, और सरसों। और मक्का जो है वह कहाँ पर होती है, लाल काली मृदा में, है ना, लाल चिकनी मिट्टी, है ना, लाल चिकनी मिट्टी के अंदर, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी जो कहाँ है, उदयपुर में है, उदयपुर मेवाड़, वहाँ क्या होता है, मक्का होता है। होहोबा या जोजोबा जो है इजराइल की सहायता से विकसित तिलहन फसल है, होहोबा या जोजोबा भी बोल सकते हैं, है ना। बाजरा सरसों प्रथम है राजस्थान के अंदर, मक्का दक्षिण में, मावट रबी की फसल में पड़ती है, हमने पहले भी देख लिया था, है ना। शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसे मावट बोलते हैं।
ठीक है। सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे हम, उसमें मेनली क्या है, मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर रहेगा। ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। और लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान की जो है जीवन रेखा क्या है, मरुगंगा किसे बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा, मरुगंगा यानी कि मरु यानी रेगिस्तान की, यानी कि या फिर राजस्थान की, है ना, मरुस्थल की जीवन रेखा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हरी के बैराज से, है ना। सतलुज और ब्यास जो नदी हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। और इससे जो फ़ायदा किन को मिलता है, जो पश्चिमी जो ज़िले हैं उनको, जिनमें गंगानगर से बीकानेर तक मैक्सिमम फ़ायदा है ना। अब तो बाड़मेर तक भी आ गई है ना। और अन्य प्रोजेक्ट जैसे हम क्या पढ़ेंगे, गंगा कैनाल पढ़ेंगे, गंग नहर, है ना, जो सबसे पुरानी है, गंग नहर, गंग नहर, गंग नहर महाराजा गंगा सिंह ने, है ना, 1927 के अंदर, है ना। माही बजाज सागर जो डैम है, माही बजाज सागर जो बांध है ना, उसका राजस्थान के अंदर 45% है और गुजरात के अंदर 55% है। चंबल परियोजना देखेंगे, है ना, जो राजस्थान और एमपी के बीच में 50% की क्या है उसमें भागीदारी है, ये हम डिटेल में देखेंगे। नर्मदा नहर में फव्वारा पद्धति जो है अनिवार्य है, नर्मदा नहर से, है ना, तो वो कहाँ पर आती है, जाल और सांचौर तक आती है ना, जिसमें फव्वारा नदी, फव्वारा पद्धति इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम पूरा सिलेबस देख रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप बने रहें। ठीक है, आपके माइंड में सेट हो जाए कि अच्छा हमें ये पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं को बस डिटेल में देखना है एक बार, है। अब देखते हैं खनिज यानी मिनरल्स और धात्विक मेटेलिक, है ना। राजस्थान जो है को क्या बोला जाता है, खनिजों का क्या बोला जाता है, म्यूजियम यानी अजायब घर, है ना, खनिजों का। इसके अंदर लेड और जिंक, सीसा, जस्ता मिलता है, कहाँ पर मिलता है, रामपुरा अगूचा के अंदर, है ना। और यहाँ पर उदयपुर के अंदर क्या है, जावर माइंस है, जावर माइंस उदयपुर के अंदर है, जहाँ जिंक, सीसा और जस्ता निकलता है ना। तांबा जो है कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू के पास, झुंझुनू के अंदर जो खेतड़ी है वहाँ पर क्या तांबा है। और खोदरीवा जो है वहाँ पर भी तांबा मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है ये बात याद रखनी है। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है, रामपुरा और उदयपुर में जो जावर क्या है, माइंस है। टंगस्टन कहाँ मिलता है, डेगाना, नागौर के अंदर जो डेगाना है वहाँ पर टंगस्टन मिलता है। और लोहा अयस्क, लोहा और यानी अयस्क, लोहे अयस्क जो है वो कहाँ मिलते हैं, मोरिजा बनोल ये जगह है जयपुर के अंदर, वहाँ क्या लोहे अयस्क मिलते हैं। ठीक है, चांदी जो है, चांदी क्या है, सीसा जो जस्ता है, जिंक, लेड जिंक जो है उसके उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है क्या, चांदी, है ना। जब ये बनाते हैं ना, लेड और जिंक ये निकालते हैं, इनको प्योरीफाई करते, तो साथ में जो सिल्वर मिलती है, चांदी हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है। जावर में जो है सीसा जस्ता है, जावर माइन से उदयपुर के अंदर वहाँ सीसा जस्ता, खेतड़ी में तांबा, डेगाना में टंगस्टन है ना। तो ये चीज़ें हमें याद रख लेनी है ना, इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, अधात्विक खनिज और ऊर्जा, है ना। अधात्विक खनिज जो है जैसे रॉक फॉस्फेट है ना, चट्टानी क्या है, फॉस्फेट है, वह कहाँ मिलता है, जामर कोटरा, उदयपुर के अंदर जामर कोटरा के अंदर क्या मिलता है, फॉस्फेट मिलता है ना। जिप्सम जो है वह कहाँ मिलता है, जिप्सम जमसार या गोठ मंगलोड, है ना, गोठ मंगलोड में क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। और मार्बल जो है, मार्बल कहाँ है, मकराना। ठीक है, जो ताजमहल जो है, ताजमहल के अंदर ये मार्बल ही लगा हुआ है, मकराना का, है ना, मकराना के अंदर मार्बल मिलता है। तो ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है जो है, भाडला सोलर पार्क है ना, जोधपुर के अंदर, संसार का सबसे बड़ा है। थर्मल पावर जो है, थर्मल प्लांट जो है वो क्या है, सूरतगढ़ के अंदर है, गंगानगर है ना। मॉडर्न डेवलपमेंट श्राइन बोलते हैं इसे। एटॉमिक जो है परमाणु जो ऊर्जा, वो ग्रह है, परमाणु ऊर्जा जहाँ बनती है वो कहाँ है, रावतबाटा,
है ना। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है रावतबाटा है, ठीक है। पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयला मिलता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये क्या नॉन मेटल, ये अधात्विक है ना। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट मिलती है झामर कोटड़ा में, है ना। मकराना के अंदर सफ़ेद मार्बल मिलता है। भड़ला जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क है। आपसे मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में ही बनाऊंगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, मैं भी कंफ्यूज ना हो। सॉरी, पूरा का पूरा हिंदी में बनाऊंगा, है ना, ताकि दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। और केवल जैसे उद्योग है तो इंडस्ट्रीज़, और साथ साथ में जो है इंग्लिश वर्ड ले लेंगे यूज में, लेकिन मेनली हम हिंदी में ही बनाएंगे, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं उसे, है ना। भीलवाड़ा को कपड़ा की जो है वस्त्र की जो है सिटी, है ना। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, भीलवाड़ा को बोलते हैं। सीमेंट जो है फर्स्ट फैक्ट्री है, कहाँ पर लगी सीमेंट की पहली फैक्ट्री, लाखेरी में 1915 में लगी, है ना। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, क्षमता है, चित्तौड़गढ़ के पास है लाइमस्टोन होने की। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। रीको जो है, रीको क्या है, एक प्रकार की क्या है, एक बॉडी है ना, स्वायत्त बॉडी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, है ना। रीको एक संस्था है ना। और भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है अभी, है ना। वर्तमान में अब भिवाड़ी के अंदर ज़्यादा, भिवाड़ी अलवर के अंदर ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है ना। भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग है। चित्तौड़ के अंदर सीमेंट है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, है ना। और रीको क्या है, एक विकास संस्था है, ठीक है। समझे बात आपको। जनसंख्या देखेंगे हम 2011 के अनुसार देखेंगे। टोटल जो जनसंख्या राजस्थान की वह क्या है, 6.85 करोड़ है। ग्रोथ कितनी है राजस्थान की, है ना। ऊपर तो राजस्थान का लिखा है, नीचे जिले का, है ना। तो राजस्थान ग्रोथ कितनी है, 21.3% है। मैक्सिमम ग्रोथ किस में हुई है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत बाड़मेर में। ये हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। राजस्थान की जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, घनत्व जो है वह कितना है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर प्रति स्क्वायर किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। 200 वर्ग किलोमीटर प्रति 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है देखो कितना है, 595। कहाँ पर है, जयपुर में है 595। बताओ, जयपुर के अंदर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 595 लोग रहते हैं। और जैसलमेर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर केवल 17 लोग ही रहते हैं, तो सबसे कम जैसलमेर के अंदर। लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात, रेशो यानी अनुपात, ठीक है। लिंग अनुपात कितना है, 928 है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात डूंगरपुर का है, जो कितना है, 994 है। तो ये डाटा थोड़ा सा याद रखना है आपको, मेन डाटा है। साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, राजस्थान की टोटल साक्षरता दर कितनी है, 66.1% है। और उनमें से पुरुषों की कितनी है, 79.2% है। और उनमें से महिलाओं की कितनी है, 52.1% है। तो ये साक्षरता दर है ना। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कौन से जिले की, जालौर की है, जालौर की सबसे कम है। घनत्व कितना है राजस्थान का, 200। लिंग अनुपात कितना है, 928। साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की, 66.1% है, ठीक है। परिवहन, है ना, और भौगोलिक उपनाम। परिवहन देखते हैं, जैसे जो राजस्थान के अंदर जो रेलवे जो जोन है, 2 जोन है रेलवे का। एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में है ना। एक होता है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जिसका इसके अंदर मंडल आते हैं, जो डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, बाद में। इसके अंदर 5 मंडल है अपने, जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, है ना, जो भी है, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। और जो उसके अंदर एक ही मंडल आता है, कोटा, है ना। NH48 जो है सबसे बिजी है, और सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वह 52 है, लॉन्गेस्ट, है ना, ठीक है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र है
अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र उसे मेवात बोलते हैं, मेवात क्षेत्र। और ये कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र उसे हाड़ौती बोलते हैं, ठीक है। और प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं, कांठल बोलते हैं, है ना। और बागड़ जो क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र उसे बागड़ बोलते हैं, है ना। देशहरो क्या है, उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो हमेशा हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, देशहरो बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न जो रेलवे है उसका मुख्यालय जयपुर में है। बागड़ क्षेत्र जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे राजस्थान का जो दक्षिणी है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसे बागड़ बोलते हैं। कांठल प्रतापगढ़ को बोलते हैं, ठीक है, समझे। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, गंगानगर में, क्योंकि ऊपर ऊपर है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, यहाँ से। तो यहाँ पर तो 21 जून को सीधी पड़ेंगे, लेकिन इधर तो तिरछी पड़ेंगे ना, यहाँ गंगानगर है ना, इधर गंगानगर है, ठीक है। सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती हैं, 27 दिन तक आती हैं। खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं, क्योंकि टेथिस सागर था इस कारण से खारे पानी की झीलें। कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है ना, थोड़ी सी, है ना, डूंगरपुर से टच होकर के जाती है ना, ठीक है। और 56 का मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर में। काजरी जो है ना, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह जोधपुर में है, काजरी, ठीक है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि यानी वेस्टलैंड जो है जैसलमेर में व्यर्थ पड़ी हुई है ना। एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है, हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक बार देख लिया कि हमने अच्छा ये पढ़ना है और ऐसा सिलेबस होता है, तो आपको ये कठिन नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो चाहें तो हम इसको 10 दिन के अंदर कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसमें जो मैं टाइमलाइन ले रहा हूँ 10 डेज़ ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि बीच में कई बार कुछ काम आ जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, या फिर कोई परेशानी हो जाती है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है ना, लाइफ इज़ अनसर्टेन, है ना। तो इसलिए हम 2 to 3 डेज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके चल रहे हैं। जहाँ तक एम तो है 10 डे का, लेकिन 12 to 13 डेज़ भी लग सकते हैं, 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक अगर आपने ये देखा है ना, तो आपको थैंक यू है, ठीक है राम जी, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो, नहीं भी मिलेगा तो भी करेंगे, ठीक है, कोई नहीं।